दोस्तों, आज 10-15 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, सर्दी जुकाम हो गया है और यहाँ से मैंने दवा बहुत खाई लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो सोच रहा हूँ आज ज़िला अस्पताल चल के बहराइच में दिखा देता हूँ। तो मैं चल चुका हूँ अपने घर से और ये हमारे घर से कच्चा रास्ता है और ये देखिए खेत इस तरीके से हैं। तो इन रास्तों से चलने के बाद लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हमको हाईवे पड़ेगा। और ये देखिए हमारे घर पहुंचने से पहले कुछ इस तरीके का पुल है, रेलवे पर बना है, जो ज़मीन के अंदर बना है। तो इसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है और हम यहाँ से जाएंगे बहराइच ज़िला अस्पताल, जो कि हमारे घर से लगभग 17-18 किलोमीटर है। और ये देखिए हम हाईवे पर आ गए हैं। अपने घर से 2 किलोमीटर चलने के बाद गोंडा बहराइच हाईवे पर हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ से बहराइच मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम पहुँच गए हैं चिलवरिया बाज़ार। ये चिलवरिया बाज़ार है और चिलवरिया बाज़ार में चीनी मिल भी है, जिसे आप देख सकते हैं। अब हम पहुँच गए हैं दोनक्का बहराइच में। यहाँ से बस 3 किलोमीटर बहराइच है और यहीं से बहराइच शुरू हो जाता है। यहाँ से काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और चूँकि बहराइच में जो गोंडा रेलवे क्रॉसिंग थी उस पर अब ओवरब्रिज बनने वाला है, इसलिए यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है। और मैं बाएं हाथ पर मुड़कर पुलिस लाइन होके और पहुँचूँगा हॉस्पिटल। तो अपने घर से 15-16 किलोमीटर चलने के बाद ये मैं पहुँच गया हूँ ज़िला अस्पताल बहराइच। ये है ज़िला अस्पताल बहराइच और मेरे साथ आप वीडियो में देखिए कि क्या सुविधाएं हैं, कैसे दवाई मिलती है यहाँ। और अब मैं पहुँच गया हूँ, गाड़ी को हमने पार्क कर दिया है और ज़िला अस्पताल में ये हम आए गाड़ी से बाहर। अब सबसे पहले चल के हम बनवाएंगे पर्चा। तो कोई 10 बजने वाले हैं और यहाँ ये देखिए पर्चा बनता है और बड़ी अच्छी सुविधा है। अब हम पहुँच गए हैं काउंटर पे, सबसे पहले जहाँ हम एक पर्चा बनवाएंगे और यहाँ हमको केवल 1 रुपया देना पड़ा है। 1 रुपया देने के बाद मिल गया आपको पर्चा, लेकिन अब आधार कार्ड लेने के बाद ही पर्चा बनवाते हैं। और यहाँ फिर मैंने ले लिया है एक मास्क, क्योंकि बिना मास्क के डॉक्टर साहब देखते नहीं हैं। और अब हम चल रहे हैं किसी फिजिशियन को दिखाएंगे और काफ़ी भीड़ भाड़ अस्पताल में है, बहुत सारे मरीज आते हैं, बहुत सुविधा है। और ये 18 नंबर में हम पहुंच गए। डॉक्टर साहब को यहाँ हम दिखाएंगे और डॉक्टर साहब ने कुछ दवाएं लिख दी हैं और जांच लिख दी है। और हम आ गए हैं जहाँ हमको ब्लड देना है कि आखिर कौन सी सर्दी है जो ठीक नहीं हो रही है। तो यहाँ पहले हम पर्चा लगाते हैं, फिर यहाँ हमको एक बारकोड मिला है और इस बारकोड को दिखाने के बाद यहाँ मैंने ब्लड दे दिया है और ये ब्लड चेक होकर शाम को 4-5 बजे तक रिपोर्ट मिल जाएगी और इस रिपोर्ट को मैं कल उठाऊंगा। तो तब तक के लिए जो दवाएं डॉक्टर साहब ने लिखी हैं मैं जाके उस दवा को ले लेता हूं। और बहुत सिंपल है, कोई तकलीफ़ वाली बात यहाँ नहीं है। तो अब मैं जा रहा हूँ दवा लेने के लिए। मैंने ब्लड का सैंपल यहाँ पर दे दिया है और अब मैं पहुँच गया हूँ जहाँ दवा मिलनी है। तो यहाँ बहुत भीड़ है और सारी दवाइयाँ अंदर ही मिल जाती हैं। मैंने डॉक्टर साहब से कहा बाहर की दवा लिख दीजिए, फिर भी उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत अच्छी दवा मिलती है। और यहाँ मैंने लाइन लगा लिया है, आप भीड़ देख सकते हैं। और भैया ने हमको दवाई दे दी है। तो ये दवा है 3 दिन की, तो मैं इसको खाऊँगा आज, देखता हूँ कि क्या होता है। और कल मैं अपनी रिपोर्ट उठा लूँगा, उसमें जो निकलेगा उसके हिसाब से फिर दवा करूँगा। हो सकता है जो हॉस्पिटल की दवा मिली है इसी से ठीक हो जाए। तो अब हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो गया और अब मैं चलता हूँ वापस अपने घर। तो जब मैं अपनी गाड़ी उठाने गया तो वहाँ पे इनका डायलॉग सुन के बहुत मज़ा आया। उम्र के लिहाज के नहीं तो तुमका तेरे ऐसा का बोल रहा हूँ, बैठ के पता नहीं कितना का बहाया दिया।